हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप हमारे पहले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि फ्लूइड क्या है और फ्लूइड क्यों है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ाया जाता है। अब उसी वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि डेंसिटी क्या होती है और उसे हमने बहुत ही डिटेल में समझा था। अब हम बात करेंगे सेकंड नाम की फ्लूइड प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दो बच्चे दिख रहे हैं, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है। जो छोटा बच्चा है ना, वो है आपका डेंसिटी, और जो बड़ा बच्चा है ना, वो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब समझने वाली बात यह है और पूछने वाली बात यह है कि इसे बड़ा बच्चा क्यों बोला गया है। तो देखिए, जब और सबसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे ऐड किया क्यों गया है। ठीक है, तो इसकी जरूरत थी इसलिए इसे ऐड किया गया होगा। अब ऐसी क्या बात आ गई कि इसकी जरूरत पड़ गई हमें, तो अब हम वो समझते हैं कि इसकी क्या बात थी। ठीक है, जब क्या हो रहा था कि जब साइंटिस्ट और ये लोग रिसर्च कर रहे थे, तो इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि यार हम फ्लूइड की डेंसिटी तो बता दिए, लेकिन जब हमें इन्हें आपस में कंपेयर करना है तो हम इन्हें कंपेयर कैसे करें। क्योंकि इन्होंने जो फ्लूइड डेंसिटी बनाई थी, हर फ्लूइड की अपनी अपनी डेंसिटी है, अब उसकी एक वैल्यू है। अब वैल्यू से ये डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं बना पा रहे थे कि ये किससे कितने गुना ज्यादा डेंस है। सपोजिंगली पानी और मरकरी, यदि मुझे इनके बीच में यह बताना है कि कौन कितने गुना ज्यादा या कितने गुना डेंस है, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि भैया हमें जरूरत पड़ी तो हमने एक टर्म निकाल दिया, और उस टर्म को हमने बोल दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, एक बात और समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखा जाता है G इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूं। क्या आपको, जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रॉपर्टी ही बनाई ही इसलिए गई है कि हम इसमें कंपेयर कर पाए, तो क्या आपको इसमें से एक ऐसे लोगों की खुशबू आ रही है जो आपके वो रिश्तेदार होते हैं जो पैदा ही होते हैं एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए। भैया हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, तो आप दो को क्यों कंपेयर कर रहे हो। तो वो वाली बात है, वो वाली प्रॉपर्टी है इस स्पेसिफिक ग्रेविटी में। अच्छा, समझते हैं कि अब क्या है। अब इसे साइंटिफिक और टेक्निकल लैंग्वेज से समझते हैं। जी इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। भाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो हमें पता है, जो कि हम इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, जो कि होता है मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, अब सवाल ये उठता है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्यों, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्यों। तो चलो बच्चों, मैं बताता हूं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्यों। क्या हुआ, जब आपको कोई चीज कंपेयर करनी होती है, जब आपको एक अच्छे या बुरे या किसी भी चीज में, या किसी का डेंसिटी हो, या टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो डेंसिटी हो, या कोई और चीज हो, उसमें जब आपको कंपेयर करना है तो आपको एक डेटम पे बात करनी पड़ती है, आपको एक लोअर लेवल पे, आपको जीरो से बात करनी पड़ती है, आपको एक ऐसे लेवल से बात करनी पड़ती है कि जो आपका एक स्टैंडर्ड हो कि ठीक है, यहां से हम कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे, इस लोकेशन से कंपेयर करेंगे। जैसे कि आपने सर्वे में पढ़ा होगा, हम लोग मीन सी लेवल लेते हैं, तो वो एक लोकेशन हो गया। कहीं पे हम किसी को जीरो ले लेते हैं, जैसे प्रेशर में आपने कंपैरिजन देखा होगा, तो उसमें हम जीरो मान लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे होंगे कि जब बात कंपैरिजन की आती है, तो हमें कोई एक वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है कि किसके कंपेयर में हम बोलेंगे, किसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे हम। तो उसी रेस्पेक्ट को, उसी कंपैरिजन को करने के लिए हमने यूज किया है स्टैंडर्ड फ्लूइड। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए साइंटिस्टों के पास सबसे बड़ा सवाल आया कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या बनाए। समझ रहे हो, सबसे बड़ा सवाल आया कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या बनाए। अब उन्होंने बहुत सारे फ्लूइड्स पर रिसर्च किया, देखा कि क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना पानी को हम बोल दें स्टैंडर्ड फ्लूइड। किसे बोल दें हम स्टैंडर्ड फ्लूइड? पानी को। अच्छा, पानी को बोलने से क्या फायदा और क्या नुकसान है, आप समझ रहे हो। पानी इज अ रेडिली अवेलेबल मटेरियल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। 72% से ज्यादा एरिया है पानी, ठीक है। तो पानी ऐसा मटेरियल है जो इस अर्थ पे भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, जितना चाहिए उतना ले लो। अच्छा, इसके बाद इसकी एक और चीज है। तो यदि पानी के बोले कि पानी को क्यों लिया होगा, तो पहला अपन बोल सकते हैं इसकी अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद पानी के साथ ना एक कुदरती करिश्मा जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? कुदरती करिश्मा। वो करिश्मा दिखाता हूं आपको। क्या आपको यह पता है कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है?
आई होप यू नो दैट कि वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अराउंड इसके आती है, एग्जैक्ट नहीं आती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, ये 1000 kg पर मीटर क्यूब क्या हमने बनाई है, क्या हमने डिसाइड किया है, और ये आई कैसे? पहले तो ये समझो, यदि एक कंटेनर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम यदि 1 मीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम क्या है 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, ये कंटेनर बना दिया 3D, ओके। यदि इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो जब मैं इसमें क्या डालूंगा, पानी डालूंगा, तो इसे पूरा फिल करने में, इसे पूरा फिल करने में जो पानी लगेगा उसका वजन कितना आएगा, 1000 kg। इसे पूरा फिल करने में जो पानी लगेगा उसका वजन आएगा 1000 kg। और ये आपने और मैंने या साइंटिस्टों ने डिसाइड नहीं किया, ये कुदरत का करिश्मा है, ये भगवान ने डिसाइड करके दिया है कि 1 मीटर क्यूब का यदि बॉक्स होगा तो उसमें जब आप पानी से उसे फिल करोगे तो उसका जो वेट आएगा वो आएगा 1000 kg। आप समझो, इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, जो रिसर्च होता है उसके अंदर जितनी वैल्यू इजी होगी, जितनी वैल्यू राउंड ऑफ में होगी या राउंड फिगर में होगी, उतना इजी कैलकुलेशन हो जाता है, उतना इजी क्या, आई रिपीट, उतना इजी कैलकुलेशन हो जाता है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोगों ने पानी लिया। अच्छा, पानी का भी क्या है ना, अपने आप में एक अलग ही प्रवृत्ति है, एक अपने आप में ये अलग ही लोचा है, ठीक है। अब उस लोचे को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो पानी सब जगह पे प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, कहीं उसकी पानी की जैसे आप आगे पढ़ेंगे उन प्रॉपर्टीज के बारे में, बट अभी आप इतना ही समझिए कि पानी अपनी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है। तो साइंटिस्टों ने चलाया दिमाग, क्या चलाया दिमाग, उन्होंने बोला कि पानी को हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, कि जब यदि आपको किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड पानी लेना होगा, और पानी को भी कौन से, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं कि वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन टू बी एज द स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। अब इसमें एक बात बताइए, यदि ये डेंसिटी है और ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी बाय डेंसिटी क्या हो गया, कट गया, डेंसिटी बाय डेंसिटी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट लेस। यूनिट क्या आएगी, यूनिट लेस। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और चीज है जो आपको समझना है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट की। स्पेसिफिक वेट, ठीक है, आप पहले ये समझो कि वेट क्या होता है। वेट क्या होता है, वेट इज द पुल, जो धरती हमें उसकी तरफ खींच रही है, मतलब जो फोर्स धरती हम पे लगा रही है धरती की तरफ, मतलब उसी की तरफ आकर्षित करती है, उसे बाइंड करके रखती है, उसे बोलते हैं हम वेट। जैसे कि हम यहां खड़े हुए, आप लोग जानते हैं हम यहां खड़े इसलिए हैं क्योंकि धरती हमें पुल कर रही है, धरती हमें क्या कर रही है, खींच रही है उसकी ओर। सो दैट फोर्स, जिस क्षमता से, जिस इंटेंसिटी से धरती हमें खींच रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। यही चीज आप मून पे चले जाओगे तो आपका वेट ऑन मून कहलाएगा। अच्छा, ये जो वेट है ये लिखा जाता है डायरेक्ट वेट, बट इट इज वेट ऑन अर्थ, ठीक है। नाउ अब मून पे तो अपन काम करते नहीं है, अपन काम तो अर्थ पे कर रहे हैं, तो इसलिए अर्थ हटा देते हैं। सो दिस इज द वेट ऑन अर्थ। यदि ये जगह चेंज होगी तो वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये आपको बेसिक सा पता है, आई बिलीव कि आपको पता होगा, ठीक है। अब इसे अपन और अच्छे से समझते हैं। वेट क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। अब समझते हैं, ये जो कंसेप्ट आया है ना, ये आया है आइजैक न्यूटन से। किससे आया बेटा, आइजैक न्यूटन से। आइजैक न्यूटन जी ने हमें ये कंसेप्ट दिया है। उन्होंने क्या बोला था, आपको पता होगा, वो सेब गिर रहा था और उस पर उन्होंने रिसर्च करी थी, दैट्स ओल्ड स्टोरी, ठीक है। स्टोरी में ये उन्होंने बोला था न्यूटन जी ने कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, ओके।
तो मास इंटू एक्सीलरेशन उन्होंने बोला था फोर्स, तो एक तरह से धरती भी हमारे ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला या जिसको बोलते हैं हम मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सीलरेशन है लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड अवर वेट। अच्छा, वेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को रिप्रेजेंट करते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मास को देखते हैं, मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, मास की यूनिट होती है केजी, मास की यूनिट केजी होती है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस यूनिट को, ये जो एक नई यूनिट बन के आई है, इसको सम्मान देने के लिए, किनको सम्मान देने के लिए, न्यूटन जी को सम्मान देने के लिए ये जो एक यूनिट बन के आई है, इसको हमने बोल दिया क्या, न्यूटन। क्या बोल दिया हमने, न्यूटन। ये एक सम्मान है किन्हें, न्यूटन जी को, जिन्होंने इसे निकाला था। ओके, अब इसे और अच्छे से समझेंगे। ओके, आपको यह पता होगा कि 1 kg इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कुछ वैल्यू है, जो कि हमने क्या बना दी है, फिक्स बना दी है, जिसे हम बोलते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने यूनिट फिक्स बना दी। देखो हमने कोई फिक्स नहीं बनाई है, सच बताऊं तो मैं तुम्हें, ये प्रैक्टिकल करके निकल के आई है कि जो धरती हमें पुल करती है तो वो वैल्यू क्या होगी, उस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये एक्सपेरिमेंट्स करके सालों साल साइंटिस्ट ने रिसर्च करके निकाली है वैल्यू, हम और आप नहीं लेके आए, ठीक है। और ये वैल्यू जो आई है ये प्रैक्टिकल करके आई है, तो ये एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि ये भगवान ने वैल्यू दी है, भगवान ने डिसाइड कर रखा था। हमारे पूर्वजों ने ये वैल्यू भले ही नहीं निकाली होगी, लेकिन ये कंसेप्ट को समझ रखा था। कुछ वैल्यूज उनके पास भी होगी, चूंकि अपने ग्रंथ आज नहीं है अपन लोगों के पास ड्यू टू सम इश्यूज, तो ये वैल्यू उनके पास भी होगी, कुछ तो आइडिया उनके पास रहा होगा इस बारे में, तभी तो वो इतने सारे कैलकुलेशन, इतनी सारी चीजें कर पाए। ओके, लीव इट, अपन अपना ये समझते हैं। तो ये हो जाता है कि 9.81, ओके, दैट विल बी 9.81, और इसको जो अभी अपन ने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज अवर न्यूटन। ओके, तो यहां से आता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक बात और बताओ तुम्हें कि ये जो अपन न्यूटन लिख देते हैं इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन, ये आपको बहुत कम जगह पे प्रूव होता दिखाई देगा, जो मैंने आपको प्रूव कराया। इसमें एक चीज और आपको बतानी थी कि ये जो वेट होता है ना, इट्स अ फोर्स। अपन तो डायरेक्ट, कई बार आपने देखा होगा, मैं आपसे पूछूं कि आपका कितना वजन है, तो आप क्या बोलेंगे, 62 kg, 68 kg, 65 kg, 50 kg, ओके। जो थोड़ा डाइट कॉन्शियस है वो 45 kg, ओके। बट अल्टीमेटली यू विल से इन kg, but it's a wrong representation. You have to say it's kg force, it's kg force, kgf मूवी नहीं है, it's kg force, okay। पर अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसे kg ही बोलते हैं। Is that clear? This is the story about weight, कि weight क्या है। अब मैं बात करता हूं स्टोरी अबाउट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होता है ना बच्चों, एक्चुअली स्पेसिफिक एक वर्ड है और इसका अपने आप में इंजीनियरिंग में एक मतलब निकाल दिया। पहले मैं आपको बताता हूं मतलब क्या निकाल दिया, कि मतलब ये निकाला है कि जिस भी वर्ड के आगे यदि स्पेसिफिक लग जाएगा, जिस भी वर्ड के आगे यदि स्पेसिफिक लग जाएगा, तो हमें उसे, इट्स अ थंब रूल, मेक इट अ थंब रूल, लिटरली इट्स अ थंब रूल, जिस भी वर्ड के आगे स्पेसिफिक लग जाएगा उसे हमें डिवाइड करना है, या तो वॉल्यूम से, या फिर एरिया से, या फिर कोई और यूनिट हो सकती है, ठीक है। जिस भी के आगे लग जाएगा उसे हमें डिवाइड करना है। अब ये क्यों करना है ये समझते हैं, ठीक है। क्यों का जवाब इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखो वेट क्या है, वेट इज अ लाइक ऐसी यूनिट है कि दैट इज वेरी बेसिक, ओके, बहुत बेसिक है वेट। लेकिन जब आपको किसी चीज को स्पेसिफिकली बताना है, अब मुझे बताना है कि सपोजिंगली जो वेट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 50 किलो है, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम है 0.1 मीटर क्यूब या बहुत ही कम, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो कितना डेंस ऑब्जेक्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कहीं ना कहीं जब हमें किसी चीज को रिप्रेजेंटेशन और अच्छा करना होता है, अभी मैं बोलूं कि एक चीज है 50 किलो की, एक चीज है 60 किलो की, अभी मैंने दोनों चीजें आपको दिखाई नहीं है, ओके। समथिंग इज, ये जो है ये 50 kg का है और ये जो है ये 60 kg का है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके पास इतना वॉल्यूम होने के बाद भी ये 50 kg का है और इसके पास कुछ ना होने के बाद भी ये 60 kg का है। तो कहीं ना कहीं देख के तो आप बता दोगे कि ये डेंस है, ये कोई स्टील हो सकता है या कोई और दूसरा मटेरियल हो सकता है, लेकिन जब आप नहीं देखोगे तब कैसे बताओगे? इसीलिए वर्ड को लेके आए हैं स्पेसिफिक, इसीलिए इस वर्ड का इजाद हुआ है। ओके, अब समझते हैं इसमें होगा क्या और होगा कैसे। ओके, ये किसके आगे लग गया बेटा? वेट के आगे लग गया। तो वेट की अब इसमें क्या कर दी? 12 बजा दी। अब वेट को क्या हो जाएगा? अभी तक आप लिखते थे वेट, लेकिन चूंकि अब इसके आगे स्पेसिफिक लग गया है तो आपको इसके नीचे या तो वॉल्यूम लगाना पड़ेगा या फिर एरिया लगाना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसा मैं आपको बता चुका हूं, फ्लूइड इज अ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट काय में होते हैं बेटा? 2D में होते हैं या 3D में होते हैं? रियल ऑब्जेक्ट तो 3D में होते हैं। तो क्या आप यहां पे एरिया लिख सकते हो क्या? नहीं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जब अपन स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं तो अपन लिखते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वेट। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वेट। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। इस कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैंने इसे इतना डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, अब एक और बात बताओ। चलो, यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो आई एम डैम श्योर कि आप एक चीज का और जवाब दे सकते हो। यदि मैं बात करता हूं किसकी? स्पेसिफिक वॉल्यूम की। किसकी? स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो बताओ स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ क्या होगा? भैया वॉल्यूम के आगे क्या लग गया? स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक ने वॉल्यूम की 12 बजा दी। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम तो ऐसा कि ऐसा धरा रह गया, और इसके नीचे कुछ तो चाहिए, इट्स अ स्पेसिफिक। इसके नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम या एरिया? क्या लिखोगे? ना तो आप लिखोगे इसके नीचे वॉल्यूम, ना लिखोगे आप इसके नीचे एरिया, बिकॉज इट्स अ फ्लूइड। क्योंकि वॉल्यूम, देखो एरिया तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि ये फ्लूइड है, ठीक है? तो एरिया वाला काम ही खत्म हो गया। अब यदि इसके नीचे तुमने वॉल्यूम लिख दिया तो वॉल्यूम कट गया, बात क्या हुई? वॉल्यूम कट गया, बात ही खत्म हो गई ना। तो आपको कुछ ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी जो इसे कट ना करे। क्या आएगा इसके नीचे? इसके नीचे आएगा मास। ओके, इसके नीचे क्या आएगा? मास। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय मास, मतलब जहां स्पेसिफिक लगेगा कुछ ना कुछ बाय में आना ही है। सो यू हैव नाउ अंडरस्टूड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे एक और इनके भाई की, जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। तो दोस्तों होता क्या है, जब आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा, जब आपने स्पेसिफिक वेट पढ़ा, जब आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा, तो अब आपको समझना जरूरी है, एंड दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। आपने अभी देखा होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था? G इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट इज वाटर। अपन ने लिखा था डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड नहीं लिया जाएगा, जब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड नहीं लिया जाएगा, सपोजिंगली कोई साइंटिस्ट, किसी इंजीनियर, किसी का भी मन हुआ कि नहीं मुझे वाटर नहीं लेना है, मुझे अपने हिसाब से कुछ भी लेना है, तो आपको उस अपने हिसाब वाली लेने वाली, जो उस आदमी ने अपने हिसाब से लिया, उस टर्म को भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो वो नाम दिया है आपने रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब ये रिलेट कर रहा है किसके बीच में? डेंसिटी के बीच में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है स्टैंडर्ड का। वो डिफरेंस है काहे का? स्टैंडर्ड का। कि जब आप किसी चीज को स्टैंडर्ड के कंपेयर में बोलोगे तो आप उसे बोलोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जब आप किसी चीज को किसी भी आर्बिट्री वैल्यू या किसी भी आर्बिट्री बॉडी के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो आप बोलोगे रिलेटिव डेंसिटी। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई भी एक्स फ्लूइड, बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई भी वाई फ्लूइड। इन दोनों के बीच में जो रेशो आएगा उसको आप बोलेंगे क्या? रिलेटिव डेंसिटी। और जब इसे मैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड बोल दूंगा तो ये क्या कन्वर्ट, काय में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी के साथ आपके ये सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट होते हैं और अब हम समझेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो दोस्तों देखते हैं अब हम क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके व्यापम एसएससी में आते रहते हैं और आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस हमने उठाए हैं और फिर से हमने उसी टॉपिक पे उठाए हैं जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ताकि साथ ही साथ आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो, साथ में आपको ये भी पता हो कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं और कैसे उन्हें पिच करना है। अच्छा, आपकी एमपीपीएससी एई की बैचेस 15 दिसंबर से लॉन्च होने वाली है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
आप कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, नंबर आपको लिंक में दिए हुए हैं, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिख रहा है, जो कि बोल रहा है इफ अ लिक्विड ऑक्यूपाइज, ठीक है, इफ अ लिक्विड, ओ क्वेश्चन सेकंड आ गया, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ 850 kg लिक्विड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर देन 0.85 रिप्रेजेंट। हाँ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि 850 kg मतलब 850 kg लिक्विड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, ठीक है, तो 0.85 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है, यदि मैं देखो जरा 850 को यदि मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा 0.85 आएगा। और अभी हमने क्या पढ़ा कि 1000 स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी है और वो है वाटर, और यदि हम किसी को 1000 से डिवाइड कर देंगे और इस टाइप से हमें वैल्यू मिलेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यदि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तभी आप इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, वरना ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। स्पेसिफिक वेट इसका आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक वेट जैसे अभी अपन ने पढ़ा है वो क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसकी कुछ यूनिट आएगी। स्पेसिफिक मास नहीं हो सकता क्योंकि मास बाय आपको वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, इसकी एक यूनिट आएगी। उसके बाद स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं बोलते हैं। देखिए कितने प्यार से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, तो एक तरह से ये वेट में बात कर रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो जी, अभी हम पढ़ के आए हैं, तो रो जी ऑफ अ लिक्विड, जो भी लिक्विड है जिसका नाम कोई एक्स है, टू द स्पेसिफिक वेट मतलब रो जी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का हमने नाम कर दिया W, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ग्रेविटी जो है क्या वो आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग है, नहीं ना, ग्रेविटी तो सबके लिए सेम है। तो ये G और G क्या हो जाएगा, कैंसल। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं रो ऑफ एक्स बाय रो ऑफ वाटर। क्या ये एक तरह से आपको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो कि स्टैंडर्ड फ्लूइड लग रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। इट विल बी द आंसर बी। इट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं थर्ड वाले की। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, कोई बता सकता है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, देख लेते हैं। नहीं पता, कोई बात, देख लेते हैं। जी, रो ऑफ लिक्विड बाय रो ऑफ वाटर। रो की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब बाय केजी पर मीटर क्यूब। क्या आपको ये सब कैंसिल होता दिख रहा है, तो ये इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं चौथा प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह है। इफ द डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज, देखिए ये एमपीपीएससी एई का क्वेश्चन है। देखो कितने सिंपल और फुद्दू क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। देखो, इफ द डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज 8110 kg पर मीटर क्यूब, मतलब यदि केरोसिन का घनत्व 810 kg पर मीटर क्यूब है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। अरे बच्चों, अरे दोस्तों, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप लोग आंसर कर सकते हैं। यदि 810 kg पर मीटर क्यूब किसी फ्लूइड की डेंसिटी है जिसका नाम केरोसिन है, इसके नीचे स्टैंडर्ड लगा दो। स्टैंडर्ड क्या है, पानी, जिसकी हम लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 0.81। 0.81 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है एंड दिस इज द आंसर। ये है एई लेवल का क्वेश्चन और वो थे जेई लेवल के क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, जो कि फ्लूइड प्रॉपर्टी नंबर 3 है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को ये
प्रॉपर्टी अच्छे से समझ नहीं आती है और इसमें बहुत क्वेश्चंस गवर्न होते हैं। उसके साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका सिर्फ टॉपिक ही नहीं, उसके साथ साथ के क्वेश्चंस वो पूरा चीजें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपका सिर्फ टॉपिक ही नहीं, सारी चीजें उसके साथ कवर हो जाए। ओके, सी यू सून गाइस, थैंक यू वेरी मच।